एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको घर बैठे ही बैठे दर्शन कराने वाली हूँ मेहंदीपुर बालाजी के, केला देवी मंदिर के और खाटू श्याम के। तो ये है हमारी बस, जिस बस में हम लोग जाने वाले हैं और एकदम चमचमा रही है यार, जिसके अंदर ब्लू, पिंक, ऑरेंज, रेड ये वाली लाइटें जल रही हैं और काफी भीड़ भी लग चुकी है। अब इन लोगों को लग रहा है कि सबसे पहले हम भागेंगे तो आगे वाली सीट पे बैठ जाएंगे, बाकी सब पीछे बैठेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर आप पहले पैसे दे देते हो तो आपका नाम पहले लिख दिया जाता है, उसी हिसाब से यहाँ पे सीटें बुक होती हैं। अगर आप लास्ट में दोगे तो आप लास्ट में बैठोगे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग बाद में पैसे देते हैं या फिर पहले पैसे दे देते हैं और सीट उन्हें लास्ट में मिलती है। तो वो फिर आधे लोग कहते हैं हमें पीछे नहीं बैठना, हमें कोने में नहीं बैठना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो इन लोगों ने एकदम सही कर रखा है, पहले पैसे दो पहले सीट पे बैठो, लास्ट में पैसे दो तो लास्ट में सीट में बैठो। और जब मैं इस तरह से बाइक हो या फिर कार हो, स्कूटी हो, जब इन्हें दौड़ते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें रेस लग रही है। और यहाँ बस मतलब जहाँ मैं बैठी हूँ ना, उसी के साइड में चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि इसमें मेरा फोन लग ही नहीं सकता। इसमें सी टाइप का चार्जर लगेगा। तो मैं खिड़की के पास बैठ चुकी हूँ और इस पे ना इतनी ओस जमा हो गई थी कि बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने शीशा साफ कर दिया है और ये देख रहे हैं। क्या क्या लगे? कुछ नहीं, बता कुछ बता। वीडियो बना रहा हूं, तो बता क्या खिलाओगे? अब हम तुम्हें लड्डू खिला रहे हैं, अच्छा, फिर रसगुल्ले खिलाएंगे, अरे फिर रेवड़ी खिलाएंगे। तो जाने से पहले इन्होंने ना बस की पूजा करी थी, तो पूजा में हमें मिले हैं बूंदी के लड्डू। देखो मुझे ना मीठा बहुत पसंद है, लेकिन एक बार में मैं मीठा खा जाऊँ ये भी नहीं हो सकता है। जब मैं घर पे होती हूँ ना, मैं थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ। तो मैंने यहाँ से साफ कर दिया था, लेकिन फिर से इस पे ओस जम चुकी है, तो मैं इसे फिर से साफ कर रही हूँ। यार इससे अच्छी तो फिर मुझे गर्मी ही लगती है। गर्मी में कम से कम शीशे के पास आराम से बैठ तो सकते हैं ना। मुझे खिड़की के पास तो बैठना अच्छा लगता है, लेकिन ये ओस बैठने ही नहीं दे रही है, बार बार शीशा साफ करवाई जा रही है। तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। सीटें 70 लोगों की थी, 73 लोग गए। तो पहले हम अंकल की बात सुन लेते हैं। करना है बस, ये नहीं वो करना कि भाई तू क्या और मैं क्या, सब एक है। सब जरे जितने बैठे हैं जी आज सारी बस के एक ही हैं। सब श्याम प्रेमी है, सब भगत हैं बाबा के, मैया के। धीरे धीरे चलेगी, सीधी केला मैया पहुंचेगी। केला मैया सुबह 5:30-6 बजे बस पहुंच जाएगी। 5:30-6 बजे बस पहुंच जाएगी। आपने गर्म पानी लेना है तो गर्म पानी थोड़ा मिल जाएगा। आना है फटाफट और फटाफट दर्शन करने जाना है। वहाँ पर दर्शन करके आओगे आपको तुरंत नाश्ता मिलेगा। तो मैं बता देती हूँ कि अंकल समझा रहे हैं कि यहाँ सब लोग एक हैं, सब लोग प्यार से रहें और जल्द से ही बस सुबह पहुँचेगी, तुरंत नहाना है, फिर मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना है और फिर आपको नाश्ता मिलेगा। नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर से बस में बैठ जाएंगे और फिर से दर्शन करने के लिए जाएंगे। हाँ, तो मैं आपको ना लड़ाई वाली बात बता रही थी कि कुछ लोग क्या करते हैं, पहले सीट तो बुक करा देते हैं और ये भी क्या करते हैं कि पैसे भी बाद में लेते हैं जब आप सीट बुक करा देते हो। तो आधे लोग क्या करते हैं कि एंड मोमेंट पे ना सीट को कैंसिल कर देते हैं कि अब हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो क्या करते हैं ये लोग, 2-3 लोगों को एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि जो सीट कैंसिल हुई है उसको ये उन लोगों को बुला लें। 1-2 खाली सीट से अच्छा है ना कि आप किसी को बता दो और वो लोग आ जाएं, वो लोग दर्शन कर लें। तो ऐसा ही हो गया था, तो उन लोगों को भी बुला लिया था, जिसकी वजह से सीट की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब सब आराम से एडजस्ट हो गए हैं। और भाई साहब आप लोग ये जाम देख रहे हो, कितना लंबा जाम लगा हुआ है। तो बोलो खाटू नरेश की शुरू करो जी। तो अब यहाँ पे ढोलक भी बजने वाली है, भजन भी शुरू होने वाले हैं और यहाँ पे लग चुका है जाम। पता है मैंने ना खिड़की भी खोली थी, लेकिन पीछे से ना, मतलब पीछे से भी पीछे वाली सीट पे आंटी कहने लगी सर में दर्द हो जाएगा, खिड़की बंद कर दे। अरे भाई, तो मैंने खिड़की बंद कर दी। इन आंटी ने बोला था कि खिड़की बंद कर दे। तो मुझे ठंडी की प्रॉब्लम नहीं थी और सबने भी शॉल ओढ़ रखी थी, तो वो तो मेरे पे ही लगती है ना, क्योंकि मैं खिड़की के पास बैठी होती। मुझे बाहर का नजारा देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है यार, लेकिन ओस ने सब बेकार कर दिया। खिड़की पे पानी पानी, मतलब ओस जो थी ना उसने पूरा पानी पानी कर रखा है, चाहे आगे वाली खिड़की हो या फिर पीछे वाली खिड़की हो। मैं ना इसे बार बार साफ कर रही हूँ ताकि मैं बाहर का नजारा देख पाऊँ और आप लोगों को भी दिखा पाऊँ। लेकिन अरे भाई ये फिर से देख रहे हैं। अरे भाई कोई समझाओ कि मेरा तो काम ही यही है वीडियो बनाने का, आप तक सारी जानकारी पहुंचाने का। और जबकि मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ जिससे लोगों को डिस्टर्ब हो। और जो आप सामने देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं 11 मूर्ति। मैंने काउंट भी की थी, तो ये पूरी 11, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं पाई क्योंकि मैं उस सीट पे तो बैठी ही नहीं हूँ। पता है मैं भी ना ओस देखना चाहती थी, जो ये ओस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कोहरा। क्योंकि मैंने ना बहुत सी वीडियोस में देखा एकदम सफेद कोहरा पड़ता है, लेकिन इस शीशे ने और ओस ने सब खराब कर दिया, ठीक से कोहरा दिखाया ही नहीं। क्योंकि और आप भी देख रहे हो कि यहाँ दूर दूर तक कोई कोहरा नहीं है, लेकिन हाँ जो बस चला रहे होंगे ना उनको अच्छे से दिख रहा होगा कोहरा। तो अभी बज रहे हैं 12 और बस रुक चुकी है पेट्रोल पंप पे और यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं हूँ, क्योंकि सब लोग जा रहे हैं वॉशरूम। और अब बनेगी चाय और ये आपके हाथों को सुखा देगा, लेकिन जिस तरीके से
करके आता है ना भाई साहब, ऐसा लगता है हाथ ही नीचे हो जाएंगे। मैंने सोचा कि मैं अभी आपको एक बार शीशे में दिखा दूंगी, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ थी, पीछे देख ही रहे हो यार लेडीज की कितनी लाइन पड़ी है वॉशरूम के लिए, तो मैं अपने आप को अच्छे से दिखाई नहीं पाई। और वैसे ना ये वॉशरूम एकदम साफ था, लेकिन इन सब ने गंदा कर दिया होगा। ये है हैंड वॉश जो कि बहुत ही यूनिक तरीके से यहाँ पे रखा गया है। आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये निकलेगा कैसे, और सभी लेडीज को ना ये चीज बड़ी पसंद आई, तो मैं दिख गई, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मैं अच्छे से नहीं दिख पा रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि फोन इधर करूँ कि इधर करूँ। और यहाँ मैं कह रही थी कि यहाँ पे ना सभी लेडीज को ये ज्यादा पसंद आ गया था, क्योंकि ठंड वैसे ही थी, तो सबने अपने अपने हाथ गर्म कर लिए। तो अब वॉशरूम से सबके सब बाहर निकल चुके हैं, अब चलते हैं बस की तरफ। तो जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये है हमारी बस, पधारो हमारे देश। भाई साहब जब हम लोग आए थे ना तब तो कुछ भी नहीं था, मतलब पूरा पेट्रोल पंप खाली था, ना ट्रक था ना बस था। और यहाँ पे अब इतनी लाइन लग चुकी है ना, स्पेशली ट्रक की। सबसे अच्छी पता है मेरे को क्या बात लगती है इन ट्रक की, जो ये आवाज करते हैं ना, वो बड़ी मस्त लगती है। तो अब यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। अरे पूछो क्या खा रहे हो? मैं खा रहा हूँ, हाँ। कचौड़ी है और पूड़ी है और इमरती केक है, अच्छा वो कहाँ है? रसगुल्ला, दिखाई रायता भी है। अच्छा रायता इधर रखा है, इमरती यहाँ रखी है। है। तो भैया वॉशरूम पूरी तरीके से खाली हो चुका है, मैं फिर से आ चुकी हूँ वॉशरूम में। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं फोन इधर करूँ कि इधर करूँ, किस तरफ से मेरी शक्ल दिखेगी। तो बस ऐसे मैंने मजे मजे में ना इधर उधर फोन कर दिया और वीडियो बना ली। वैसे सबके साथ आता मजा है, चाहे कुछ भी कह लो, क्योंकि सभी लोग जब हंसते खेलते ढोलक बजाते भजन गाते हैं तो ज्यादा ही मजा आता है। और ये देखो अब फिर से पेट्रोल पंप खाली हो चुका है। तो मैंने सोचा यार थोड़ी थोड़ी देर में अपना फेस तो दिखा ही सकती हूँ, और मेरी नाक इतनी लाल हो चुकी थी क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी। और यहाँ पे चाय बन रही है, लेकिन वहाँ तक रोशनी नहीं जा रही थी, मैंने फ्लैश भी ऑन करी थी। और यहाँ पे कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, तो कई कई जगह तो इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि वो अच्छे से दिख रहा था, और कई कई एकदम अंधेरा पड़ा हुआ था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं केला देवी मंदिर, मतलब मंदिर तक नहीं पहुंचे हैं, मंदिर तो सुबह सब लोग नहा के ही जाएंगे, वहाँ धर्मशाला ली है, वहाँ पे पहुंच चुके हैं। और अभी बज चुके हैं 5:15, और 5:15 बजे भी ना यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं, और चाय भी बना ली, और बाहर कुर्सियां भी रख दी, आग भी जला ली, और सबको बोल रहे थे आ जाओ जाओ चाय पी लो चाय पी लो। तो आधे लोग तो कहते फ्री में पिलाओगे तो हम आ जाएंगे। तो बस ने तो अपनी बस एक जगह खड़ी कर दी। अब यहाँ से हमें जाना है पैदल, और सुबह सुबह तो आपको यहाँ पे कोई रिक्शा विक्शा भी नहीं मिलेगा, तो पैदल ही हमें यहाँ से जाना है। और कई कई जगह तो लाइट जल रही थी और कहीं कहीं जगह नहीं जल रही थी। ये देखो कितना ज्यादा अंधेरा है। तो मैंने फ्लैश भी करी थी, पर दूर तक नहीं जा रही थी, मेरे जूतों तक ही आ रही थी। और आधी दुकानें प्रसाद की भी खुल चुकी हैं, और अभी प्रसाद नहीं लेंगे, नहाने धोने के बाद ही प्रसाद लेंगे। ठंडा पानी मतलब 20 रुपए का, ठंडा पानी फ्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा केला देवी मंदिर। अगर आपको जाना तो एकदम सीधे जाना है, करणपुर जाना है, तो उसके लिए आपको राइट लेना होगा। तो भैया बहुत चलना पड़ेगा क्योंकि बस ने थोड़ी दूरी पे ही उतार दिया था, और रिक्शा हमें कहीं दिखा नहीं। तो आधे लोग बहुत आगे हैं, आधे लोग बीच में हैं, और आधे लोग सबसे पीछे हैं। और मैंने पता है यहाँ पे एक चीज़ क्या नोटिस करी है, यहाँ पे शटर किसी ने अपनी दुकान पे नहीं लगा रखा है। यहाँ पे से अपने ना नीले कलर की जो बोरियाँ पन्नियाँ आती है ना व्हाइट कलर में, वही लगा रखी है, और आधी आधी पे ना इन्होंने जाली लगा रखी है और पत्थर रख दिए। आपको यहाँ पे सभी की दुकानें ऐसे ही मिलेंगी, सबने एकदम टाइट सा पॉलिथीन लगा रखी है। और आपने देखे होंगे जैसे रोड वैष्णो देवी में होते हैं ना, ऊपर की साइड को चढ़ाई करते हैं, वैसे ही रोड यहाँ पे भी है। जय और मंदिर के रास्ते के बीच में ना आपको पुलिस स्टेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा, और इसकी रोशनी भी काफी तेज थी, तो दूर से ही आपको रात में स्पेशली दिख जाएगा। ये तो पूरा गांव जैसा फील दे रहा है ना। हाँ। और यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे थे कि ये पूरा गांव जैसा लग रहा है। मैंने तो गांव का व्लॉग भी अपलोड किया हुआ कि मेरा गांव कैसा है, और ये कुत्ता भी हमारे साथ ही साथ चल रहा था। जिस तरह से गांव में घर होते हैं, मट्टी होती है, वैसे ही आपको ये घर भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये है धर्मशाला। जिन्होंने करी है ना, उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं था, तो जो उन्हें मिली उन्होंने कर दी, क्योंकि वो पहले पार्टनरशिप में थे, फिर वो अलग हो गए, तो उन्हें कुछ खास पता नहीं था। और इतने दूर से आके तो कोई भी इंसान ने देखेगा कि धर्मशाला कैसा है, कैसा दिखता है, तो जो मिला उन्होंने कर दिया। वैसे भी बुरा नहीं है, यहाँ से सिर्फ नहा धो के सबको निकलना है दर्शन करने के लिए, फिर बस उसके बाद नाश्ता करना है। तो सभी लोग नहा चुके हैं और सब लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और अभी बज रहे हैं 7:30। तो धीरे धीरे करके ना सभी ने अपनी अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी हैं, और आपको यहीं से घंटे की आवाज भी आनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी महंगा कोई सामान नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई सा भी सामान हो, चाहे खिलौने हो या फिर चूड़ी हो या फिर कपड़े हो, कोई सा भी महंगा सामान नहीं मिलेगा। और ये देखो इन दुकानों के ऊपर नंबर भी लिखे हुए हैं, ताकि ये लोग कंफ्यूज ना हो जाएंगे कि कौन सी दुकान खोल रहे हैं।
और यहाँ पे दुकानें भी तो बहुत सारी हैं, शायद इसलिए नंबर भी लिखा होगा तभी पहचान हो पाएगी। और ये जो आप कड़ा देख रहे हो ना, ये आपको मिलेगा 20 रुपए का। ऐसे में ही आपको बाकी के सारे कड़े 20 रुपए में ही मिलेंगे। और सबसे ज्यादा जो आपको यहाँ पे दुकानें देखने को मिलेंगी वो दो चीज की ज्यादा देखने को मिलेगी, एक प्रसाद की और दूसरे बच्चों के खिलौनों की। तो यही भी सब अपने जूते चप्पल उतार देंगे और यहीं से प्रसाद ले लेंगे, क्योंकि वो ना कहते रहते हैं कि आओ यहीं पे जूते चप्पल उतार दो प्रसाद ले लो, जूते चप्पल उतार दो प्रसाद ले लो। और आपको यहाँ पे प्रसाद मिलेगा 50 रुपए का। कुछ लोग पॉलिथीन में ही सारी चीजें रख देते हैं और कुछ लोग इस तरह से परात में रख देते हैं। तो एक आंटी कह रहे थे कि पॉलिथीन में ही रख के दे दो ना, क्योंकि पता नहीं ना कौन सी दुकान है या फिर भूल ना जाए किसी और दुकान पे दे दे। तो उन्होंने कहा परात में ज्यादा अच्छा लगता है और एकदम सीधे सीधे चीजें रहती है, इसलिए परात में ही ले लो। तो उन्होंने अगरबत्ती रखी है, चुन्नी रखी है, नारियल रखा है, दिया रखा है, एक गुलाब का फूल रखा है, प्रसाद रखा है। बाकी की चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि इतनी दूर से भी दिख नहीं रहा है ना। जब मेरे पास थाली आ जाएगी ना तब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या रखा है। तो ये लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए कि इन्होंने थाली के अंदर क्या क्या रखा है। तो इसमें अंकल ने सभी रखा है जो मैंने आपको बताया है। और चप्पल जूते आप मंदिर के बाहर या फिर यहाँ वहाँ ना उतारे, क्योंकि फिर बाद में आपको नहीं मिलेगी। इससे अच्छा जहाँ प्रसाद लोगे ना वो खुद ही आपसे कह देंगे कि यहीं पे चप्पल उतार दो। तो हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे घंटी की इतनी अच्छी आवाज लग रही है ना, मैं भी आपको सुनाती हूँ। अरे इसके अंदर तो घंटी बजाने वाला ही नहीं लगा रखा है इन्होंने। तो जैसे आप मंदिर के अंदर आओगे ना तब तो आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिखेगी और आपको ऐसा लगेगा अरे मंदिर तो पूरा कहा है तो जल्दी जल्दी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अंदर आते रहोगे और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे भीड़ देखने के लिए मिलेगी। तो हमारे दर्शन तो अच्छे से हो चुके हैं और ये ना भी जगह पूरी खाली पड़ी है। कभी कभी ना क्या होता है कि इतनी भीड़ आ जाती है ना कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। और गंगा जल की जो छींटे थी ना वो आगे आगे ज्यादा लग रही थी, पीछे वाले लोगों को नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जब मैं आ रही थी ना तभी मेरे मुंह पे छींटे पड़ी। और प्लेट में हमें जितने भी पूजा का सामान मिला है ना वो हमें दूसरी जगह रखना है। और यहाँ पे अंकल ने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन मेरे को आपको बताना भी जरूरी था कि यहाँ पे नारियल ले लेते हैं तो पहले ही अपने हाथ में आप नारियल निकाल के रखें, नहीं तो फिर डांट पड़ती है कि नारियल निकालो नारियल निकालो। और यहाँ पे मिलेगा प्रसाद और प्रसाद के लिए भी ना यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, किसी ने भी लाइन लगाई ही नहीं रखी थी, सब लोग ऐसे धक्का मुक्की कर रहे थे। तो मेरे को भी यहाँ पे प्रसाद मिल चुका है, इसे खा लेते हैं। और यहाँ पे बजेगा ढोल और यहाँ पे आप डांस कर सकते हैं। खाली सिर्फ डांस करके जाना ही नहीं है, जो अंकल ढोल बजा रहे हैं उन्हें दक्षिणा भी देनी होगी। और यहाँ पे आपको राजभोग प्रसाद भी मिल जाएगा, कितने का मिलेगा और यहाँ पे आपको खाने के लिए भी क्या क्या मिलेगा वो सब इस पोस्टर पे लिखा हुआ है। और जितना भी आपको पूजा का सामान मिला है वो आपको यहाँ पे रखना है। जैसे दिया जलाना है, धूप बत्ती जलानी है और यहीं पे आपको पूजा करनी है। तो हमें यहाँ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे चुन्नी किसी ने भी नहीं बांध रखी थी, तो हमें लगा कि शायद चुन्नी यहीं पे बंधेगी, क्योंकि यहाँ कहीं और हमें दिखी ही नहीं थी कि चुन्नी कहाँ पे बंधेगी। और यहाँ पे पूछे तो पूछे किससे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं खड़ा था जिससे हम पूछ सके कि चुन्नी हमें कहाँ बांधनी है। तो सभी लोगों ने यहीं पे बांध दी। तो
यहाँ पे भी चुन्नी काफी सारी बंधी हुई थी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है कि कहाँ पे चुन्नी हमें बांधनी है तो वो लोग तो बाहर ही बांध देते हैं, जिन्हें पता होता है वो अंदर बांध देते हैं। तो अगर आप कभी आते हो तो आपको भी चुन्नी अंदर ही बांधनी है। तो यहाँ पे भी हमारी पूजा अच्छे से हो चुकी है। आधे लोग बाहर निकल गए हैं, तो हमने फोन करके पूछा था कि कहाँ रह गए, तो उन्होंने कहा हम बाहर हैं। तो हम भी बाहर आ गए, लेकिन हम लोग दूसरे रास्ते से बाहर आ गए और वो लोग बार बार फोन करे जा रहे हैं और लेट हो रहे थे हम लोग, तो ये लोग भाग के जा रहे हैं अब यहाँ से। ये देखो अब यहाँ पे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं जो कि आपके पीछे पड़ जाएंगे कि पैसे दे दो या फिर टीका लगा दो, लेकिन इन वाले बच्चों के पास टीका था ही नहीं। ये सिर्फ आपके पीछे पड़ जाएंगे और बहुत दूर तक पता चले जाते हैं आपके साथ ही। जहाँ तक आप जाते हो ना वहीं तक ये लोग भी पीछे पीछे चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे सारी की सारी दुकानें खुल चुकी हैं जितनी भी यहाँ पे थी। तो जहाँ हम लोगों ने जूते चप्पल उतारे थे और प्रसाद के लिए परात ली थी ना, वहीं पे हमने उन्हें परात वापस कर दी और यहाँ से अब हम पहन लेंगे अपने जूते। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी धर्मशाला में, क्योंकि नाश्ता बन के तैयार हो चुका है और हमें निकलना भी है। और ये चूड़ी पता आपको कितने की मिलेगी यहाँ पे? सिर्फ 25 रुपए की। और ये डॉगी हमारे पीछे पीछे ही आया जा रहा था। मम्मी बिस्किट लो, और वो बेचारा मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। आजा अब बिस्किट दूंगी, चलो अब बिस्किट दूंगी, चलो। मम्मी मुझे बिस्किट निकाल कर देखो, देखो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया बुलाने पे। अब एक बिस्किट देना मेरे को। आ दूंगी। वो कह रही है देखी तो समझ आ रही है, पीछे पीछे तक आ रही है। आजा आ दूंगी, आजा आ दूंगी, आजा दूंगी। घर थोड़ी दूर है। अरे आजा आ दूंगी, आजा इसे लग रहा है ये बेटा पोपड़ बनाएगी, लग रहा है। अरे घर पे है, घर पे यही आ दूंगी, आ जल्दी आ। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना तेरे कहने से। पहले बिस्किट लेके आ तभी आएगा ये। क्या 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 खा रही है? ब्रेड पकौड़ा। तो जब तक हम लोग दर्शन करके आ गए, इन्होंने ब्रेड पकौड़ा और चाय बना के तैयार भी कर ली, साथ में लाल चटनी और हरी चटनी भी बना के तैयार कर ली है। तो खा लेते हैं फिर गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। और ब्रेड पकौड़े खाने में भी ना बहुत ही टेस्टी थे। तो सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है, अब सब लोग जा रहे हैं बस में बैठने के लिए। और जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो बाहर भी आपको बहुत सारी दुकानें देखने के लिए मिलेंगी, फ्रूट्स की पूरी मार्केट मिलेगी। और बस हमसे थोड़ी सी दूर खड़ी है, लेकिन जो ब्रेड पकौड़े खाए चलते चलते उसने पचाना भी तो है। और ये डॉगी इस बच्चे के पीछे पीछे ही जा रहा था, तो वो खड़ी हमारी बस ग्रीन के पीछे, ऑरेंज से बीच में। तो वीडियो भी खत्म नहीं होती है, ये मैंने अभी छोटा ही पार्ट बनाया है, सेकेंड पार्ट भी जल्दी ही आएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।